नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका एक बार विक्रम टॉक्स में। एल्विश यादव की खबरें आप इस समय हर जगह देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मशहूर यूट्यूबर जिसका बताया जाता है कि 2016 में इन्होंने चैनल खोला, उसके बाद सफलता के ऐसे नए कीर्तिमान बनाए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब बिग बॉस शुरू हुआ तो वहाँ पे एल्विश यादव को स्पेशली बीच में ही बुलाया जाता है और जहाँ से इतने वो फेमस होते हैं कि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा नाम हो गया और जब ओटीटी से निकले वो, तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी पहचान इस लेवल तक पहुँच चुकी थी कि चाहे हरियाणा के सीएम हो खट्टर जी या फिर बात की जाए नवयुवक जो युवा जोश हैं, वो इनके एक बार कहने पे 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ का काफ़िला इनके स्वागत के लिए बॉर्डर्स पे आ गया था, टोल प्लाज़ा पे आ गया था। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में हैं और आपको बता दें कि उनकी जो बीती रात है, यानी जो रविवार हम सबकी छुट्टियों का दिन होता है, वो जागते हुए बीती है रात में एल्विश यादव की। जी हाँ, उनके ऊपर जो केस चल रहा है, जिनके बारे में आपने आज से 3-4 महीने पहले सुना होगा कि साँपों का एक मामला चला था कि रेव पार्टीज़ में वो साँपों का ज़हर जो है वो सप्लाई करते थे, जो कि नॉर्म्स के हिसाब से बहुत गलत है और कहीं न कहीं कानून में भी प्रतिबंध है, जो एनिमल वो वॉर एक बात कही जाती है कि एनिमल का जो पैक्ट बना हुआ है उसमें वो ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। ऐसे में हालाँकि जब शुरुआत हुई थी इस केस की तो पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय एल्विश यादव बच गए थे, आपको याद होगा बहुत हाइप भी उड़ी थी कि राजस्थान में पकड़े गए, लेकिन वो उस समय बच गए थे। लेकिन उन्हीं 5 गिरफ्तारों में से एक राहुल नाम के जो युवक है उसने एल्विश यादव के बारे में बहुत कुछ बताया। तो वहीं जो मेनका गांधी हैं उनकी जो एक तरह से पीस फाउंडेशन जो काम करती है एनिमल वेलफेयर के लिए, उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं तक रही जहाँ से ये पता चला कि नहीं, कुछ तो गलतियाँ की हैं एल्विश यादव ने, भले वो चाहे जाने या अनजाने में की हों क्योंकि उनकी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो आपने देखा था, जिसमें वो साँपों के साथ खेल रहे होते हैं, पार्टीज़ में शामिल हो रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं सिद्ध हो पा रहा था कि उन्होंने ये जो साँपों का ज़हर है, ये सप्लाई किया है कि नहीं। लेकिन अब एल्विश यादव को जो सेक्टर 49 जो नोएडा की पुलिस है उसने गिरफ्तार किया। हालाँकि उनका मामला अब सेक्टर 20 को सौंप दिया गया है जहाँ से कई मामलों में जो है उनको संदिग्ध पाया गया और उन पे कई धाराएँ लगी हैं, जो एनिमल से जुड़ी है और ऐसे में उनको कोर्ट ने भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, यानी करीब अब 14 दिन तो उनको जेल काटनी ही पड़ेगी और उसके बाद जमानत की फिर से वो अपील करते हैं। तो ये देखना है कि उनको जमानत मिल पाती है कि नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं संगीन है और उसके बाद एल्विश यादव ने जब ये मान लिया है कि हाँ, उन्होंने साँपों का ज़हर सप्लाई किया था, तो उनकी मुश्किलें इस हद तक बढ़ सकती हैं कि वो 10 साल तक के लिए जेल जा सकते हैं। जी हाँ, इस कानून के तहत जो प्रावधान है उसमें करीबन 10 साल तक उनको जेल में रहना पड़ सकता है। ऐसे में कहा जाता है कि कहीं न कहीं विकेट टॉक से जो भी अगर आप पेज देख रहे हो तो फॉलो लाइक ज़रूर कर लीजिए और साथ में ये भी बताइए कि क्या कभी-कभी यंग एज में जो कहा जाता है कि अगर पैसा आ जाता है या उसकी जो चाहत, क्योंकि एल्विश लग्ज़री कारों के बड़े शौकीन थे, 1 से डेढ़ करोड़ की कारें रखी हुई हैं, युवाओं में बहुत फ़ेमस थे। तो कहीं न कहीं उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्या आदमी ऐसे कुछ गलत कामों में, क्योंकि वहाँ से पैसे जल्दी आ जाते हैं, ईज़ी वे होता है, क्या वो फँस जाता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन साथ ही आपको बता दें जो बीती रात बीती है, उसमें एल्विश यादव के बारे में जो जेलर हैं उन्होंने बताया कि वो ज़्यादा रात को सोए नहीं। उनको जो खाना दिया गया था वो मेन्यू के हिसाब से ही दिया गया था, आम कैदियों की तरह ही जो अदर कैदी हैं उन्हीं की तरह इनको दिया जा रहा है। फिलहाल अभी वो क्वारंटाइन सेल में हैं लेकिन जल्द ही उनको आम कैदियों के साथ भेज दिया जाएगा और साथ ही साथ 3 कंबल उनको प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आम जो कैदी होते हैं उनको भी 3 कंबल ही दिए जाते हैं। ऐसे में उनके साथ कोई जो कहते हैं कि जेलर से जब पूछा गया तो कहें कि उनको ये कोई विशेष वीवीआईपी सुविधा नहीं दी जा रही है या किसी भी तहत। हाँ, आज हो सकता है एल्विश यादव सोमवार को अपने परिवार से मिलने की इजाज़त उन्हें मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से वो फँसे हैं, उम्मीद मुश्किल है कि अब वो जल्द जेल से बाहर आ जाएँगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या होगा इस मामले में?